भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कावा बिलौटी गांव, जहां पर भरत तिवारी के मामले का पूरा प्रकरण हुआ है। और इस मामले में तो अब कहना और बात करना भी उचित नहीं है। जिस तरह से फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप और प्रत्यारोप लगा, कोई जज बन बैठा, कोई वकील बन बैठा, किसी ने आरोप लगाया, किसी ने डिसीजन दे दिया। पूरे प्रकरण मामले में यह बात यहाँ तक चली कि गाली गलौज तक हुई। किसी ने सम्राट चौधरी को गाली दिया, किसी ने कुशवाहा समाज को गाली दिया, किसी ने सवर्ण समाज को गाली दिया। कुल मिलाकर पूरे प्रकरण के मामले में एक निचोड़ ये आता है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मामला इतना हाईलाइटेड होगा कि बात गाली गलौज तक पहुँचेगी और लोग न्यायालय का भी इंतजार नहीं करेंगे। और ये मामला इतना हाईलाइटेड हुआ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, जो सोशल मीडिया थी, सबने गालियां दे करके अपने नाम को बनाया है। तो आज हमारे साथ रोहतास जिले के जेडीयू के प्रवक्ता बैरिस्टर सिंह है और हम बात करेंगे कि आखिर क्या मजबूरियां रही होंगी और क्या मजबूरियां रही थी कि पुलिस ने गोली चलाई, और क्या मजबूरियां रही पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की। चूँकि सरकार डबल इंजन की सरकार है बिहार में, जेडीयू और बीजेपी गठबंधन है। जेडीयू के नेता भी कुछ प्रश्न लगा रहे हैं, बीजेपी के नेता प्रश्न लगा रहे हैं। राजद की तो समझ में आती है चूँकि वो विपक्ष में है, लेकिन बात गाली गलौज तक क्यों पहुंची और इस मामले में कहाँ मोड़ आया, हम पूरी बातों को जानेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गाली देना कितना उचित है। सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है बैरिस्टर साहब जी आपका। ये आपको, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप जो है सो आए। कम से कम कुछ बातें हो जाएंगी। आना तो नहीं चाहते थे चूँकि प्रकरण इतना गंदा हो चुका है। आपने सुना होगा, देखा होगा कितनी गालियाँ गलौज हो रही है। तो इस संबंध में आप क्या करते हैं? क्योंकि आप जिले के प्रवक्ता भी हैं और एक अधिवक्ता भी हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि समाज को एक आईना दिखाए कि ताकि सब समाज बने, सब देश बने, सब राज्य बने, के लोग बने। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये देश कैसे चलेगा, संविधान से चलेगा कि केवल भावनाओं पर चलेगा। तो मूल रूप से सभी का मानना यही है, जो नहीं मानते हैं उनके लिए भी संदेश है कि ये देश चलेगा तो संविधान से ही चलेगा। अब रही बात जो बिलौटी की घटना है, वो इनकाउंटर वाला मामला, तो उस पर जाहिर सी बात है कि बहुत कुछ दिग्भ्रमित होकर के भी बयान दिए जा रहे हैं। तो मान लीजिए घटना घट गई, अब वो सरेंडर कर दिया था, नहीं किया था, क्या था, तो सारी बातों का जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच का बैठा दिया, आयोग बैठ गया, तो जांच का इंतजार करना चाहिए। और बेवजह मामले को तूल देना ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। अब वो क्रिमिनल थे कि समाज सेवी था, ये भी सबको जानकारी थोड़ी है। अब ये घटना घट गई तो शहीद भगत सिंह का उपाधि मिलने लगा, ये भी उचित नहीं है। लेकिन इस बात को भी मैं कहता हूं कि जिसका बेटा मरा है तो जाहिर सी बात है कुछ बोलेगा। तो वो बोलता है तो बात समझ में आती है, वो गाली भी देता है तो समझ में आती है, लेकिन बाकी दूसरे लोग क्यों गाली दे रहे हैं? ये दोनों समाज से, ये ब्राह्मण हो, कुशवाहा हो और फिर बहुजन समाज की बात, इसमें हमारे खास तौर पर ये नागमणि भाई के लिए हम स्पेशल मने आपको कहना चाहते हैं। नागमणि बाबू तो छा गए हैं। नागमणि बाबू केवल रील बनाते हैं, रियल लाइफ में सच कहिए तो अभी तक वो मने नादान बने हुए हैं। रील बना करके सब कुछ होता है क्या? आप कहां से कहां ले गए इस मामले को? बेवजह सम्राट चौधरी को कह रहे हैं कि गालियां वो माँ बहन को दिया जा रहा है, तो आप ही को तकलीफ लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं आज, चाहे कोई भी रहा है, सर्वे सर्वा पद पर भी, उच्च पद पर भी रहता है, तो उसको भी जनता में कुछ न कुछ बातें आती रहती है, गाली गलौज करता है, उसका प्रचार होता है क्या? सबको आप खुश रख सकते हैं? नागमणि जी ने इस मामले को बेवजह हवा दिया है और उकसाया है। इसी उकसाने के क्रम में आपको बता दूं, अब श्री भगवान भाई मंत्री हैं। रोकना चाहेंगे आपको। नागमणि बाबू ने कहा कि कुशवाहा समाज को गाली दिया है लोग, सम्राट चौधरी भी कुशवाहा है, मैं भी कुशवाहा हूँ, बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो उन्होंने यहाँ तो क्या कि उसके घर में पाकिस्तान था, तो कुशवाहा समाज के हैं तो नागमणि बाबू तो विरोध नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सपोर्ट तो करेंगे। कुशवाहा समाज को गाली मने देने की बात है तो आप ही जवाब देने वाले हैं, आप उकसाइएगा नहीं ना। कुशवाहा समाज को मान लीजिए कोई गाली देता है तो हम लोग भी करते हैं कि भाई आप गाली मत दीजिए, कम से कम सही भाषा का उपयोग करिए। कौन बड़ा लीडर गाली दिया ही बताइए?
नागमणि जी को कहना चाहिए कि कौन सा बड़ा लीडर है जो माने कुशवाहा समाज को गाली दिया है मां बहन को। वो तो रोड छाप जो हैं वो ना गाली देते हैं जी। तो रोड छाप वालों का प्रतिक्रिया देते रहिएगा नागमणि जैसे आदमी को। ये पॉइंट नोटेड चीज है कि बड़े अधिकारियों या बड़े नेताओं ने कभी हाँ। शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसमें सारे लोग मिल करके आज जितना बयान अभी बदल गया बहुत लोगों का, एनडीए गठबंधन के नेताओं का भी जो पहले बयान आता था, आज के तारीख में हमने बयान देखा तो सबका बदल गया बयान। क्या हो गया भाई? सभी लोग कहने लगे कि नहीं, सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है तो अब उसको माना जाए। एक सवाल जहन में है कि वहाँ पे बिलौटी में भी महापंचायत हुई थी, उत्तर प्रदेश से सभी तिवारी पंडित समूह के लोग आए थे। इसको लेकर के जगदीशपुर के जगह पर भी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और आपके ही नागमणि जी ने सपोर्ट किया और आपके ही के मंत्री जी ने शिवांश कुशवाहा ने उसका कह दिया कि जरूरत नहीं है। तो ये क्या मामला है? दोनों की समस्या है। नागमणि जी जाए महापंचायत में, उसमें कौन मना कर रहा है? जिसको जाना है जाए। हम कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं समझाने वाले, कुछ लोग झगड़ा लगाने वाले। यदि वो समाज, जो समाज कहता है लड़ाई की बात करता है, तो जात की लड़ाई कहाँ से आ गई भाई इसमें? यदि उनका जुटान हो रहा है, सुने कि वो कौन कौन बागेश्वर और क्या क्या सब जा करके, तो जाहिर सी बात है कि उकसाने वाली बात है। एक नागमणि थोड़ी दोषी हैं, दोषी तो दोनों समाज से कुछ ना कुछ इस टाइप के आ रहे हैं और कर रहे हैं। इसके लिए आपको इस तरह के पंचायत यदि बटोर रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, तो तरीका से न करिएगा। पहले ही तो आप आग उगल रहे हैं, आप अपनी एकता सबको दिखानी है। सही जगदेव बाबू का जो स्थिति, पहले 80% की लड़ाई लड़े तो क्या वो कट्टा लहरा रहे थे क्या? आप लोगों को भी पता होगा। आज संविधान से देश चलेगा, मेरा क्या कहना था। आज 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों को कोई न कहीं अफसर से शिकायत है, किसी मंत्री से शिकायत है, तो कट्टा लहरा रहा है। ऐसे होता है। तो ये सब गलत बात है। जोगी जी का बयान नहीं पढ़े हैं का? जोगी जी तो कहे कि जब कट्टा लहराएगा, अब बंदूक पर कट्टा दिखाएगा तो वो पुलिस वाले का पूजा करेंगे उसका। तो उनका बयान है, हम लोग क्या बोलेंगे। चलिए, ये महापंचायत बुलाई गई थी और शिवांश कुशवाहा ने बड़े विनम्र शब्दों में आह्वान किया कि न्यायालय पे भरोसा रखिए और कहीं महापंचायत की जरूरत नहीं है, गाली गलौज करने की जरूरत नहीं है। वहाँ तक कहा कि उन्होंने मेरे बड़े भैया है नागमणि बाबू, आप थोड़ा संयम रखें। तो क्या पूरे प्रकरण मालूम देखते हैं। और नागमणि ने कहा दिया कि शिवांश सिंह कुशवाहा पर भी आरोप लगाया कि कुशवाहा समाज उनसे नाराज चल रहा है, ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सपोर्ट करना चाहिए था। आपने बयान सुना होगा। देखिए, आपको बता रहे हैं, कुशवाहा समाज का खास तौर पर यदि लीडर बनना भी चाहिए और मानता भी है लोग, तो सारे कुशवाहा श्री भगवान को ही मानते हैं। अब श्री भगवान सिंह कुशवाहा को दबाने के लिए बहुत लोग लगे रहते हैं। शुरू से हम लोग देख रहे हैं भाई, शुरू से देख रहे हैं कि इस व्यक्ति को, आप लोगों को नहीं याद होगा, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जैसा आदमी जब लालू यादव के साथ थे, उस समय भी बात आई, थोड़ा बहुत अनबन हुआ तो कहे कि शकुनी चौधरी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि कुशवाहा वोट नहीं करता है, सारा कुशवाहा वोट आपको करेंगे। तो श्री भगवान सिंह तो कभी अपने लिए जिया ही नहीं है। ये आदमी तो जनता के बीच रहता है, जमीन का नेता है, सबका सुनता है, सबका करता है। नागमणि जी अपने पिता के बदौलत राजनीति में आए हैं, ये आप लोगों को जानना चाहिए। और नीतीश कुमार जी बहुत लोग कुशवाहा को नेता बनाए हैं, वो श्री भगवान को काटते हैं। शाहबाद में कहीं न कहीं इस प्रकरण में शिवांश कुशवाहा के पीछे भी राजनीति हो रही है क्या? बिल्कुल, श्री भगवान सिंह कुशवाहा को सब लोग चाहे पीछे ढकेलने का। आज वही नागमणि का हाल है। ये नागमणि अब शब्द बोले हैं, इसी पर हमको बड़ी गुस्सा है। हम अपना फेसबुक अकाउंट पर लिखा, साफ साफ लिखे थे, बहुत लोग मैंने लाइक किए और कहे कि जबरदस्त आपने लिखा है। क्यों ऐसा कर भाई? आप गाली गलौज का भाषा सिर्फ कुशवाहा के समाज के नेता है नागमणि बाबू। के कौन कहता है? खुद कह रहे थे कुशवाहा का दोषी है, समाज के कुशवाहा शिवांश के विरोध में खड़ा रहेगा, ये सपोर्ट नहीं कर रहे, इनको गाली गलौज बोलना चाहिए था। कोई कुशवाहा समाज श्री भगवान सिंह जितना बात बोल गए हैं बहुत पहले, यूनाइट कर दिया है कुशवाहा समाज को। ये दूसरे की कुवत की बात नहीं है, आप लोग जानिए। ये राजनीति कर रहे हैं केवल अपने पिता के बदौलत, तो करें। तो जगदेव बाबू तो हम लोग के घरे आए थे, पता है आप लोगों को, जब हमारे बाबूजी जिंदा थे, तो आज हम लोग छोटे छोटे थे। तो उनके विचार से हम लोग जो है सो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, जगदेव बाबू के, न कि नागमणि से। नागमणि जी केवल आग लगाना जानते हैं। हम तो इनको लिखा कि जब पेड़ फल ले लेता है तो थोड़ा सा झुक जाता है और उसको सुरक्षा करना होता है, फल की सुरक्षा करो। अब
सम्राट चौधरी पर बार बार नाम लेकर के बेमतलब का। अब सम्राट चौधरी जैसे लगता है कि उन्हीं के माने लिए बने हैं या उनके ही कहने पर बने हैं, ऐसे होता है कहीं? यानी कहीं न कहीं बिहार के लोगों को और खास करके कुशवाहा समाज के लोगों को संयम रखना चाहिए। संयम रखना चाहिए, दोनों समाज को आपस में टकराहट बंद करना चाहिए। न्यायिक जांच का जो माने आदेश हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, तो रिपोर्ट आने दीजिए। क्योंकि हम लोग न तो किसी क्रिमिनल का समर्थन कर सकते हैं और न ही किसी उकसाने वाले का समर्थन कर सकते हैं। हम केवल संविधान का समर्थन करते हैं। यह देश चलेगा संविधान से चलेगा, ना कि किसी भावना पर चलेगा। जगदेव प्रसाद के लड़के हैं और आपने कह दिया बातों बातों में कि रियल नहीं रील के लाइफ जी रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, रील के ही लाइफ जी रहे हैं। अब ये उनका रील जब बनाते हैं, अब उनको रीलो नहीं बनाते, हम तो देखा हम कि क्या बनाते हैं भाई। अरे बनवाते हैं तो बढ़िया से। अब लाठी पाठी को पीछे खड़ा करके क्या आप दिखाना चाहते हैं? वो बंदूक लिया है और ये सब क्या क्या है, तमाशा क्या है? इसे आप नेता हो जाइएगा? फेसबुकिया नेता नहीं होता है। हमें लगता है हम भी 10 साल से पत्रकारिता में, इसके पहले तो कोई ऐसा काम नागमणि जी का नहीं था जो चर्चा में कभी आए हों। नागमणि जी देखिए, आपको सच बता दे रहे हैं, वो और उनकी पत्नी दोनों अपने लिए केवल अभी जो बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से हमको जो है हाईलाइट हम हो जाएं और मेरी पत्नी को कहीं न कहीं जगह मिल जाए। बात समझ गए? इसके लिए नागमणि जी बहुत ललायित हैं। इसलिए हम करें, हम बड़े भाई हैं भाई, उनसे बड़ी बात हमको पहले हुई थी, हम सब जानते हैं। अभी कहिएगा कि तनी फोन कर दीजिए कहीं डीएम एसपी कह के कि आज नहीं कॉल करेंगे, ऐसा आदमी है वो। काम दाम करने वाले आदमी नहीं है वो। आदमी है ऐशो आराम का जीवन जीने वाले। आज जमीन से जो जुड़ा हुआ लीडर है उसके बारे में आप कहिएगा तो कोई बर्दाश्त करेगा? आप आज नया नया लीडर बनने जा रहे हैं पिताजी के नाम पर। इसलिए श्री भगवान सिंह के बारे में मैं अंत में कह दे रहा हूं कि नागमणि जी थोड़ा सा संयम बरतिए और श्री भगवान सिंह जैसे नेता के बारे में उलूल जुलूल बात मत करिए। शाहबाद का शेर है श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सबको मिला के चलता है। मैं उनको यह भी लिखा कि जो लोग तलवार चलाते थे वो आज तलवार भेंट कर रहे हैं। अब वही बात करिएगा? है अब तो बदल जाइए ना, समय बदल गया, अब जमाना बदल गया, पढ़े लिखे लोग हो गए। तो जो तलवार चलाते थे तलवार भेंट करने लगे। स्वीकार करिए, अब स्वीकार करिए, सभी जाति को मिला करके चलना है, एक साथ एक नया समाज बनाना है, लंबी राजनीति करनी है। लंबी राजनीति करनी है तो यही करना पड़ेगा। अन्यथा जाति और बिरादरी में कल फंसिएगा तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है कि महापंचायत होने वाली है तो कुशवाहा समाज जाए कि नहीं जाए? कुशवाहा समाज अपना भाई देखिए, आक्रोश तो दोनों तरफ से होता है ना। मान लीजिए वो लोग गाली दे रहे हैं, दे रहे हैं, तो यदि पंचायत अपना कर रहे हैं लोग तो शांति से कर लें। उसमें जिसको जाना होगा जाएगा। हम विरोध क्यों करेंगे? हम महापंचायत का विरोध क्यों करेंगे? यदि मेरा समाज ही कर रहा है तो करे, लेकिन शांति से करे। उसमें कोई किसी तरह का उसाने वाली बात न करे। सबको अपनी अपनी ताकत मजबूती दिखाना होता है। बात क्लियर जान लीजिए। हम आज सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, वकालत करते हैं हर जगह। आप जहां भी हो अपनी मजबूती नहीं दिखाइएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए पंचायत में जब बुला दिया गया है तो वो लोग अब स्थगित कैसे करेंगे? हमारे कहने पर स्थगित करेंगे? हम तो एक अदना आदमी हैं। पूर्ण तरीके से जिसको मन होगा जाए, जिसको नहीं होना नहीं। जिसको मन है जाए, जिसको मन है नहीं जाए, लेकिन किसी के प्रति कोई बिथराग न लगाए। छोटा सा सवाल होगा, छोटा सा अंतिम सवाल है वकील साहब, आप वकील भी हैं प्रवक्ता भी हैं। जिस तरह से इस पूरे प्रकरण के मामले में गाली गलौज और फेसबुकिया नेता लोग बने हैं, 18 वर्ष से लेकर के उम्रदराज लोग गाली गलौज जितने किए हैं, वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है। उसके चलते आपस में वैमनस्य पैदा हो रहा है। मैं तो बता रहा हूं कि हम जिसके जिसके साथ रहते हैं, डेहरी में भी एक व्यक्ति ऐसा लिख दिया, मेरे प्रति लिख दिया कि आप भी उन लोगों में मिल गए। अरे भैया क्या मिल गए? आप इतना आल जाल बोल रहे हो, हम नहीं कुछ बोल रहे हैं। तो सब तरह से गलती हो रही है। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन में आने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हानि होगा और एक सभ्य समाज बनाने का जो सपना हम लोग देख रहे हैं फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम इस नौजवान युवकों के लिए क्या अपील होगी जो लगातार सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या उत्तेजित हो जाते हैं, उनके लिए, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है, क्या नहीं करें?
नया नया अभी आप देख रहे हैं, ऐसा ऐसा गंदा गंदा गाली लोग देता है नौजवान, नया नया लड़का है, सब नया नया रील बना रहा है, जेल भी जा रहा है। तो जेल भी जा रहा है। तो ऐसा करेगा, हमें खुद ही एक बार वो लिखा था एक व्यक्ति छठ के बारे में, तो थाना को फोन किया कि जरा सा फेसबुक खंगालिए, थाना तुरंत ही उसको जेल डाला। ऐसा क्या है? हम कमजोर हैं क्या? हम अपने आप में बहुत मजबूत हैं, इस मायने में कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोई भी समाज अंगुली दिखाएगा तो अंगुली माने गजब हाल है, अंगुली दिखाएगा तो उसे जवाब देंगे ना जी, तरीका जो भी हो संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में जवाब तो मिलेगा। हमको कोई अंगुली दिखाएगा, हम उसको जवाब नहीं देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नागमणि भाई को समझा रहे हैं बात बार की कह के कि अभी आपके समाज का मुख्यमंत्री बना है और आप बार बार जो है सो इतना रट लगाए हुए, इतना फेसबुक पर धांग दिए हैं ना कि माने समझिए कि जिसको नफरत नहीं करना होगा वो भी करने लगेगा। तो ये सम्राट चौधरी को आप रखना चाहते हैं कि हटाना चाहते हैं? ये आपका नियते पर खोट है, इसलिए प्रश्न उन्हीं पर लग रहा है। बिल्कुल महाराज, कहीं का ऐसे होता है। हम लोग खास तौर पर सबसे अथी किए, आग्रह किए एनडीए गठबंधन के नेताओं का, जो इनकाउंटर पर भी सवाल उठा रहे थे, तो हुआ कि थोड़ा शांति से उठाइए और सभ्य तरीके से उठाइए। ये डायरेक्ट जा रहा है मुख्यमंत्री पर, ये उचित नहीं है। एनडीए गठबंधन की सरकार है ना, तो जब सरकार एनडीए गठबंधन की है तो गठबंधन का लीडर तो आज के तारीख में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो आप डायरेक्ट कैसे सवाल उठाइएगा? आपको कानून के दायरे में ही बात करना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि जिसका बेटा मरा है उसको तकलीफ होगा, वो गाली देता है चलेगा, दूसरे लोग गाली क्यों देंगे? ये सोचना समझने की जरूरत है। ये सोचना समझना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, बातें लंबी हो जाएंगी और हम बात कर रहे थे रोहतास जिले के जदयू के प्रवक्ता हैं और अधिवक्ता भी हैं। तो कुल बातों में निचोड़ कर ये आया कि कुशवाहा समाज को संयम रखने की जरूरत है। बहुत समय के बाद एक पगड़ी जो मिला है मुख्यमंत्री, उसको बचाने की जरूरत है। और खास करके नागमणि भाई पे इन्होंने टिप्पणी किया कि आप संयम रखें और गाली गलौज अनुरूल जुलूल की बात न करें, नहीं तो आपकी मंशा सबको समझ में आती है कि गाली दे करके किसी को कोई हितैषी नहीं बन सकता है। कई प्रकरण के मामले में गाली गलौज भी हुए हैं और इन्होंने नौजवान युवकों से भी अपील किया कि आप सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें, अन्यथा आप जेल के सलाखों के पीछे जा सकते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।